ये यूरोटोन टेबलेट जो है वो आपके ब्लैडर को मजबूत करता है और ब्लैडर को सिकुड़ाने में मदद करता है। इस एक्सरसाइज को अगर नियमित आप करते हैं, डेली 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 3 महीना, ज़्यादा बहुत हो गया तो 3 महीना, 3 से 4 महीना आते आते आप यूरिन रुक जाएगा, यूरिन रुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, कमेंट में प्रश्न है आप लोगों का, जैसा कि हम SCI पेशेंट हैं, इसमें तो मान लीजिए कि इंजरी होता है, एक्सीडेंटल केस हो या मान ट्यूमर हो गया हो, तो उसको ऑपरेशन करने के बाद सेंसेशन चला जाता है, यूरिन का, पट्टी का, मतलब जितना भी SCI का, तो यूरिन अनकंट्रोल सबको हो जाता है। यूरिन और पट्टी ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हम खड़ा होकर के चल रहे हैं, चलने का एक मोमेंट पूरा आ जाता है खड़ा होने का, लेकिन वो यूरिन का जो है वो नहीं ठीक हो पाता है। बहुत से भाई को 4-4 महीना 5-5 महीना तक कैथेटर लगा रहता है और कैथेटर निकालने के बाद कंट्रोल नहीं होता है। कंडोम कैथेटर लगा के रखना पड़ता है, बार बार लीक होता रहता है। दोस्तों, 8 आदमी है ऐसे पेशेंट, 8 पेशेंट है जिनको हम कैथेटर निकलवा करके और उनको CIC चालू करवा दिए हैं। जो कैथेटर लगा रहता था परमानेंट, यूरिन का थैली बाहर रहता था, वो कैथेटर निकलवा दिए हैं और अब वो CIC कर रहे हैं। और लीक अगर ज़्यादा होता है तो कंडोम कैथेटर लगा के रखते हैं। और उसके लिए एक्सरसाइज, जो आपका लीकेज जो होता है उसके लिए एक्सरसाइज है। ये तो निश्चित है कि हमारा मसल कमज़ोर होने के कारण यूरिन हमारा अनकंट्रोल रहता है। एक होता है कि कंट्रोल हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज हम करेंगे तो मसल में पावर आएगा, ताकत आएगा, तो कंट्रोल होगा, मतलब कि रुक जाएगा हमारा यूरिन। ऐसे बार बार रिसेगा नहीं, रुक जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा के लिए जब तक ब्लैडर भरेगा नहीं तब तक नहीं रिसेगा, न खांसने पर भी नहीं आएगा बाहर। तो उसके लिए क्या है कि एक नया पेशेंट अभी आपको कैथेटर निकला है और नया में ही चाहिएगा कि ऐसा हो, कंट्रोल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। कैथेटर निकालने के 3 महीना 4 महीना 6 महीना का समय लग जाता है, 1 साल का। और एक्सरसाइज करके आपको ये मसल को मजबूत करना है। जो यहाँ का हमारा ये मसल है, ये मसल पेल्विक मसल यहाँ का, इसको मजबूत करना है। ये इसका एक्सरसाइज है दोस्तों। ऐसे कई एक्सरसाइज हैं, कई स्टेप हैं, लेकिन आपको सेंसेशन है, आपका मोमेंट है पैर में तो कर सकते हैं, तो है। बहुत सारे स्टेप, अगर नहीं सेंसेशन नहीं है, मोमेंट नहीं है, तब तो जो एक्सरसाइज आदमी को कोई आपको कराएगा आकर के, तभी होगा एक्सरसाइज। हम लोग जो एक कॉमन एक्सरसाइज करते हैं कमर जैक करने का, सीधा लेट करके कमर जैक करने का, वो एकदम बेस्ट एक्सरसाइज है, वो करते रहिए। वो भी एक्सरसाइज आपके मसल को मजबूत करता है। उसके बाद सेंसेशन है, आप कर सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज कीजिए, ये यूरिन कंट्रोल के लिए। ये एक्सरसाइज आपको मसल कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, एक बात और, ऐसे पालथी मारकर बैठ जाइए और एक अभ्यास ये करना है कि आपको इसी तरह ऐसे बैठ करके, और आपको जो बॉडी का रास्ता है उसको ऊपर खींचना है, ऊपर की ओर सिकोड़ना है। चाहे आपको सेंसेशन है तो भी, नहीं है तो भी, कोशिश कीजिए कि उसको हम ऊपर करके खींचे। खींचने के बाद इसको होल्ड कीजिए 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद फिर छोड़िए, फिर वापस इसको सिकोड़िए, ऊपर की ओर खींचिए और फिर उसको 1-2 मिनट होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर वापस सिकोड़िए। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन यही है कि कर सकते हैं, सेंसेशन होगा तभी कर सकते हैं, क्योंकि लैट्रिन का जो रास्ता है उसको ऊपर खींचना है। इसके लिए मसल में मूवमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद सीधा लेट करके भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, एकदम नॉर्मल एक्सरसाइज है। जो नया पेशेंट है वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको मजबूत करने के लिए। ये अगर मजबूत हो जाएगा तो यूरिन आपका रुक जाएगा, और CIC करते हैं तो CIC भी छूट जाएगा।
लेट करके ये एक्सरसाइज था। अब आपको आप देखिए बैठ करके, और हम घुटना पर ऊपर उठना है और बैठ। तो दोस्तों ये चार चार स्टेप एक्सरसाइज था जो यूरिन कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अगर नियमित आप करते हैं, डेली 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 3 महीना, ज़्यादा बहुत हो गया तो 3 महीना, 3 से 4 महीना आते आते आप यूरिन रुक जाएगा। यूरिन रुक जाएगा और यूरिन आपका रुकने लगेगा तो आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा। कहीं इधर उधर जा आ भी सकते हैं। यूरिन और पॉटी दोनों रुकेगा। बार बार जो निकल जाता है वो नहीं निकलेगा। हमारा पहले निकल जाता था खांसने पर ज़्यादा जोर लगाने पर, लेकिन अब भी निकलता है, लेकिन बहुत रेयर केस में। बहुत ज़्यादा हैवी अगर जोर लग जाता है, ब्लैडर भरा हो, तो थोड़ा निकलता है। और थोड़ा बहुत मान लीजिए जो पेशेंट नहीं है, जो निरोग लोग हैं, जो स्वस्थ हैं, तो खास करके महिला में तो अक्सर यूरिन जो है सो खांसने पर या ताकत लगाने पर छलक जाता है, थोड़ा सा निकल जाता है। उसके लिए एक्सरसाइज करने पर वो कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा बात, जितना भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट है, आप यूरोटोन टेबलेट निश्चित मंगा लीजिए और लीजिए। एक टेबलेट रोज़ खाइए लंबा समय तक, 3 साल 4 साल तक यूरोटोन टेबलेट मंगाइए और डेली एक टेबलेट खाइए। ये यूरोटोन टेबलेट जो है वो आपके ब्लैडर को मजबूत करता है और ब्लैडर को सिकुड़ाने में मदद करता है। तो ठीक है दोस्तों, कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और कमेंट में इसी तरह अपना अनुभव बताइए, अपना प्रश्न कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, प्रणाम।